नेतन्याहू ने पोस्ट किया। आईडीएफ के हमले में हमास चीफ मारा गया है। हमास का गाजा चीफ मोहम्मद सिनवार मारा गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान किया। हमास चीफ के मारे जाने की पुष्टि जो है वो नेतन्याहू ने की है। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो है ये पुष्टि की गई है कि आईडीएफ के हमले में हमास चीफ मारा गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं अधिक जानकारियों के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही है जिस तरीके से ये अपडेट निकलकर सामने आई है कि हमास चीफ जो है वो आईडीएफ के हमले में मारा गया है? देखिए अभिषेक, बड़ी डेवलपमेंट है। खासतौर पे हमास और इजराइल की जंग जो है वो लगभग 2 साल से ज्यादा समय से चल रही है और आप देखें तो अमेरिका की तरफ से, तमाम बड़े कई देशों की तरफ से जो है इस जंग को बंद करवाने के लिए, रुकवाने के लिए, सीजफायर के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे थे। मगर नेतन्याहू की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जब ट्रंप की बात को उन्होंने नहीं माना था हमास ने और कहा था कि हम अपने जो बंधक हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद इजराइल ने कहा था कि हम अब उन्हें खुद छुड़ाएंगे और जंग जो है वो आर पार की होगी। और उसी में अब जो नई डेवलपमेंट हुई है, आपको बता दूं कि यही मोहम्मद दाइफ यहिया सिनवार और मोहम्मद सिनवार दोनों जो है वो बताया जा रहा है कि ये मारे गए हैं। और ये ताज़ा हमलों में इजराइल की जो कार्रवाई हुई है उसमें जो है इन दोनों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। इजराइल के हिसाब से देखें तो उनके लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि यही दोनों थे जिन्होंने इस हमले को जो है जब इजराइल पर हमला हुआ था हमास का तो उसको अंजाम दिया था, प्लान किया था। और इन्हीं जो है जो बड़े नेता थे हमास के, उनको मार गिराने के लिए लगातार कवायद जो है वो इजराइल की चल रही थी। तो एक बड़ी कामयाबी इजराइल के हिसाब से देखा जाए तो मिल रही है। अब देखना होगा कि इससे हमास कितना टूटता है, कितना फर्क पड़ता है। क्या इजराइल एक बार फिर से जो है अपने आप को हिम्मत जुटाकर फिर से हमला करने की कोशिश करेगा, ये एक बड़ा सवाल है जी। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से 2 नाम और इसमें शामिल किए गए थे, नेतन्याहू ने जिस तरीके से कहा कि हमने मोहम्मद देइफ और याह्या सिनवार और मोहम्मद सिनवार को मार गिराया है। अगर 2 और नामों को लेकर जिक्र किया जाए, किस तरीके से ये एक्टिव थे और किस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इजराइल इसे देख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दोनों ही जो नाम हैं वो इसलिए बेहद चर्चा में थे क्योंकि यही वो नाम है जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, और उसी इन्हीं नामों को लेकर जो है वो लगातार चर्चा थी। जब जब इजराइल ने हमला किया उसके बाद इस चीज को जानने की कोशिश की, ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये मोहम्मद सिनवार और यह सिनवार जो है ये कहाँ छुपे हुए हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो कई हॉस्पिटल, कई जो अंडरग्राउंड बंकर, तहखाने थे, उनको टारगेट करने का प्लान किया गया। और इतना ही नहीं, इजराइल ने इन दोनों को ढूंढने के लिए और बाकी जो बड़े नाम हैं हमास के, उनको ढूंढने के लिए लगातार ग्राउंड इन्वेजन यानी कि ग्राउंड पर भी फोर्सेस को लगाकर वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया था। और इसके पीछे का मकसद यही था कि जब तक हमास के बड़े लीडर नहीं मारे जाते तब तक इस युद्ध को खत्म करना मुश्किल होगा। और क्योंकि देखिए, जब सिपह सलार मारा जाता है, जब नेता मारा जाता है, जब मुखिया मारा जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जंग, ये कहा जा सकता है, फिर खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इजराइल की मंशा यही थी कि इन टॉप कमांडर जो है इनको ढूंढना, इनको मार गिराना, और उसी को लेकर कवायद जो है लगातार चल रही थी। बिल्कुल। अजय, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, अगर टॉप कमांडर्स को लेकर बात करें तो हमास के जो टॉप कमांडर्स हैं वो सभी मारे गए हैं। ऐसे में जो हमास की जो सैन्य नेतृत्व को लेकर बात करें तो इस वक्त शून्य पर आकर टिकी हुई है। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो यह सिनवार और दूसरा जो है, इनके मारे जाने के बाद कहीं ना कहीं हमास की जो लीडरशिप है तमाम, उसमें तमाम बड़े नाम जो है वो मारे जा चुके हैं। और खासतौर पे अगर आपको बता दूं कि मोहम्मद सिनवार की बात करें तो ये काफी चर्चा में था, क्योंकि माना ही जाता है कि ये उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इजराइल पर हमला करने की पूरी प्लानिंग की थी कि ग्लैडिएटर से जो है वहां जाकर हमला किया जाएगा और लोगों को बंधक बनाया जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है वो इजराइल के लिए इसे माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये बड़ी उपलब्धि जो है अब इसे आगे कैसे जो है वो काउंटर करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती होने वाली है वो ये कि अब क्या ये युद्ध जो है वो खत्म होगा या फिर अभी भी हमास के जो बचे हुए लीडर हैं, नेता हैं, उनको मार गिराने की कवायद जो है वो चलेगी। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से हमास में नई डेवलपमेंट देखने को मिलती है, किस तरह से उन्हें नया कमांडर मिलता है और इजराइल के ऊपर वो किस तरीके से हमला करेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। अब बात करेंगे